आदाब अर्ज है एडीएन उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ नामों के ताहम एक ही चेहरे वाले 1,02,229 राय दहंगान मंजर आम पर। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक नौजवान ने की फिल्मी अंदाज में फायरिंग। और जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने लिया G20 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। अब खबरें तफसील से। राय दहंगान की फहरिस्तों को तैयार करने का काम जिला कलेक्टर ऑफिस में जारी है। इस दौरान अजीबोगरीब बात सामने आई। मुख्तलिफ नामों के लेकिन एक ही चेहरे वाले 1,02,229 राय दहंगान मंजर आम पर आए। हुकूमत के हुक्म के मुताबिक राय दहंगान की फहरिस्तों को साल में 4 मरतबा तैयार करना है। इसके मुताबिक फिलहाल जिला कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद राय दहंगान की फहरिस्तों को तैयार करने का काम कर रही है। इस दौरान एक अजीबोगरीब इंकशाफ हुआ। मुख्तलिफ नामों के लेकिन एक ही चेहरे वाले 1,02,229 राय दहंगान नजर आए। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है और बोगस वोटर्स का पता लगाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के ओहदों की भर्ती का काम फिलहाल जारी है। हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के 136 खाली आसामियों में से सिर्फ 74 ओहदे पूरे करने की इजाजत दी है। इसकी इत्तला जराए ने दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 136 प्रोफेसर्स की असामियां खाली है। इन दिनों प्रोफेसर्स की भर्ती का अमल जारी है, लेकिन हुकूमत ने 136 आसामियों में से सिर्फ 74 ओहदों को पूरा करने की मंजूरी दी है। फिलहाल कई तालीम याफ्ता नौजवान मुलाजमतों की तलाश में हैं और 74 ओहदों के पूरा करने के फैसले से उम्मीदवारों में नाराजगी नजर आ रही है। तालीम याफ्ता अफराद को मुलाजमतों के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे शुरू कर दिया गया है, ताहम आम लोगों के साथ अब अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट को भी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर टोल देना होगा। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का इफ्तिताह 11 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आया। इस हाईवे पर अब गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। 15 दिसंबर से औरंगाबाद से नागपुर ST बस भी शुरू होंगी। समृद्धि पर सफर करने के लिए भारी टोल देना होगा। ये टोल 2032 तक यानी 10 साल देना होगा। इसमें अब अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट को भी टोल देना लाजमी है। ये बात जराए ने कही। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारी में शहरियान हिस्सा ले, ये बात जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने कही है। कॉन्फ्रेंस की कबल तैयारी की जायजा मीटिंग जिला कलेक्टर की जानिब से ली गई। इस मौके पर वो मुखातिब थे। G20 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के ज़िम्न में औरंगाबाद जिला समेत शहर को जाहिर करने का मौका हासिल होगा। इस सिलसिले में G20 कॉन्फ्रेंस के जिला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां जोरों पर है। आज जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने तैयारियों के सिलसिले में एक जायज़ा मीटिंग ली और मुख्तलिफ हिदायतें दी। G20 कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे 13-14 फरवरी 2023 को अजंता एलोरा का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात जाएंगे। इसमें शहरियान हिस्सा ले, ये बात कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने कही। औरंगाबाद जिले में 3 तालुकों के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अहम ओहदेदार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना पार्टी में शामिल हुए। औरंगाबाद जिले में 3 तालुकों के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी के अहम रहनुमा ओहदेदार शिवसेना में शामिल हुए। भारतीय चीफ उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मुंबई में ये रहनुमा शिवसेना में शामिल हुए। इनका पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में इस्तकबाल किया। इस मौके पर हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे, शिवसेना सीनियर रहनुमा सुभाष देसाई वगैरह मौजूद थे। शामिल होने वाले ओहदेदारों में वैजपुर हल्का इंतखाब के साबिक रुकन असेंबली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भाऊ साहेब पाटिल चिकटगांवकर और पैठन भारतीय जनता पार्टी के जिला नायब सदर बद्रीनाथ भुमरे पाटिल काबिल जिक्र है। महाराष्ट्र रियासती बरक़ी तकनीकी मुलाजमीन तंजीम के सिल्वर जुबली फेस्टिवल का इजलास सयाहती मरकज गोवा में 12 दिसंबर को मुनक़िद किया गया था।
महाराष्ट्र राज्य वीज संकल्पना तांत्रिक निरीक्षक श्रीमंत समिती अधिवेशनाला उपस्थित सर्व मान्यवर पदाधिकारी तांत्रिक कर्मचारी बंधू बांधवांनी या सर्वांना प्रथम मी खूप अभिनंदन करतो. कुठलाही संघटनेबद्दल आपण 25 वर्ष क्लास केले फार महत्त्वाचे आणि गौरवास्पद असते. महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेच्या 25व्या रौप्य महोत्सव वर्षी गोवा राज्य पणजी मुख्यालयामध्ये सर्वांच्या सुस्वागतम. मनापासून हार्दिक 25 वर्षाचे आपल्याला शुभेच्छा. नमस्कार, मी विश्वास पाटील बोलतोय मुंबईहून. महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचं खरं तर हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. संघटनेच्या वर्धापन दिनाला 25 वर्ष होत आहे. खरं तर मला स्वतः तिथे वैयक्तिकरित्या येणं अपेक्षित होतं, मात्र मी येऊ शकत नाही. त्याबद्दल सर्वांचं मी आधीच क्षमा मागतो. मी आमदार झालो आणि गेली 25 वर्षे मी समाजामध्ये कार्यरत आहे. माझा अभिमान आहे आणि माझा पक्ष आहे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, जो महाराष्ट्रातील लोकांनी ज्यावेळी स्वतंत्र झालं त्यावेळी महाराष्ट्रातील लोकांनी येऊन गोव्यात स्थापन केला. यशवंतराव चव्हाण असू दे, शंकरराव चव्हाण असू दे, शरदजी पवार असू दे, हे सगळे त्यावेळी 1961 मध्ये गोव्यात आले आणि त्यांनी हा पक्ष स्थापन केला. पण आपण या ठिकाणी हे दाखवून दिलेलं आहे तर जर आपल्याला काम मनापासून करायचं असेल तर आपण करू शकतो. फक्त तुमच्याकडून काम करून घेण्याची क्षमता आणि तुमच्याकडे हे दाखवून देणे की तुम्ही काम करू शकतो, हे सर्वात मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे तुम्ही लोक त्या हनुमान सारखेच आहे की ज्याला आठवण करून द्यावी लागते की तुम्ही उडू शकतो, उडी मारू शकतो आणि तुम्ही खरा उडी मारलेलीच आहे. आणि याच्या श्रेय सर्व तुम्ही लोकांना जातो. या ऐतिहासिक गोवा राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचं 25 वर्ष पूर्ण केलेली विचारधारा रौप्य महोत्सव एक उत्सव सोहळा अधिवेशन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. खऱ्या अर्थाने कार्यक्रमाला शोभा देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझे तांत्रिक बांधव, त्यांचे कुटुंबीय, सर्वांना सर्वप्रथम खूप खूप शुभेच्छा. नांगरे अण्णा आमचे नेहमी सांगत असतात, इतर संघटनेचं थोडं बाजूला ठेवा, परंतु ACS सोबत नेहमीच आपण जुळून घेतलं पाहिजे. तिथंच जर आपला संघर्ष झाला नाही तर संघटना वाढही होऊ शकते आणि कर्मचाऱ्याबद्दलचं आणि कंपनीची सेवासुद्धा आपण करू शकतो. असे ठाकूर साहेब, खरं तर मी अगोदरच सांगितलं, पहाटे 5 वाजता ते या ठिकाणी मुंबईवरून विमानाने आपल्या या महाधिवेशनासाठी उपस्थित राहिले. सकाळी 8-8:30ला उठून इथं आले. हे या संघटनेवरचं प्रेम. आपण सर्वजण आपल्या 25व्या वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. याच कार्यक्रमामध्ये महाजनकोचे CMD अलबलगन साहेब यांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांचेही आभार. वितरणचे CMD विजय सिंगल साहेब यांनी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्यांचे आभार. सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे माननीय श्री ठाकूर साहेब आपल्याला आंदोलनाची रूपरेषा सांगत होते आणि त्यांनी सखल मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आज समृद्धि हाईवे पर सावंगी पॉइंट से करीब एक नौजवान ने हवा में फायरिंग की. ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर स्कॉर्पियो से उतर रहा है और फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर रहा है. समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक नौजवान हवा में फायरिंग कर रहा है. ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. आखिर में नजर आने वाले खंदक से पता चल रहा है कि ये वीडियो औरंगाबाद के सावंगी इलाके के समृद्धि हाईवे. इस वीडियो में बताया गया है कि एक नौजवान हाथ में बंदूक लेकर फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो से उतर रहा है और हवा में फायरिंग कर रहा है. ये वीडियो बहुत वायरल हो गया. वाज़ेह हो कि समृद्धि हाईवे शुरू होने से पहले भी इस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं. इससे कबल समृद्धि हाईवे से बैलगाड़ियों का काफिला जा रहा है. ऐसा वीडियो वायरल हुआ था.
अब समृद्धि हाईवे पर फायरिंग का वीडियो बहस का मौजू बन गया है। धोंडी चंपा मराठी फिल्म 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हो रही है। अदाकार भरत जाधव ने मीडिया से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी। येत्या 16 डिसेंबरला धोंडी चंप्या एक प्रेमकथा या नावाची फिल्म येते. आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात ही फिल्म लागते. छान फिल्म आहे, धमाल फिल्म आहे. माझा रोलही छान आहे. माझ्यासोबत आहे वैभव मांगले, निखिलच्या सोबत आहे सायली पाटील, यात प्रभाकर मोरे आहे, समीर चौगुले आहे, किशोर रावराणे आहे, किशोर चौगुले आहे. छान गँग आहे आणि फिल्म डिरेक्ट केली आहे ज्ञानेश भालेकरने. माझा खूप जवळचा छान मित्र आणि आम्ही खूप वर्षांपासून त्याची पहिली फिल्म केली होती मी गोलमाला, तिथून त्यावर काम करतोय. सिरियलमध्ये त्यावर काम केलं होतं. गोलमालचं एक मस्त मॅडनेस कॉमेडी होती ती सुद्धा अशी बॅड कॉमेडी आहे. एका गावातली आहे ज्यात धोंडी चंप्या, म्हणजे धोंडी हे रेड्याचं नाव आहे, चंप्या म्हशीचं नाव आहे. आणि त्या दोघांचे मालक म्हणजे मी, माझी चंप्या आणि वैभव मांगलेचा धोंडी. त्याच्या धोंडीपासून माझी चंप्या गाभण राहते आणि इथून तो वाद होतो. तो इतका विकोपाला जातो की एकमेकांना पाण्यात पाहणारे दोघं त्यांच्यामुळे इतका तंटा वाढतो दोघांमध्ये की, आणि त्यात कळतं की त्यांची मुलं देखील प्रेमात पडले. मग काय होईल आणि कसं काय, अर्थात हे सगळं फनी म्हणजे मनोरंजन करत करत ही गोष्ट पुढे जाते. अशी सिंपल साधी मस्त फिल्म आहे. मला असं वाटतं की या 16 डिसेंबरला लागते. तुम्ही आवर्जून ही फिल्म पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. अखिल भारतीय छावा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालकन तंजीम की जानिब से स्कूली तालिबा की छेड़छाड़ करने वालों के सिलसिले में मजम्मत जाहिर की गई. जे शाळकरी मुलीबद्दल जे छेडछाड प्रकरण घडलं त्याच्याबद्दल आम्ही अखिल भारतीय छावा संघटनाच्या रिक्षा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आम्ही याचा जाहीर निषेध करत आहोत. व तसंच या रिक्षा चालकाकडून किंवा बस चालकाकडून असा जे गुन्हा घडलेला आहे त्या चालकाचा परवाना, लायसन्स जे काही असेल म्हणजे कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी अशी आमची अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. तसंच अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे सर्व रिक्षा मालकाची म्हणजे तोंडाला काळिमा फासणारी घटना घडली. कारण की जो कुणी असे काही गुन्हा करत असतील अशा रिक्षा चालकावर किंवा बस चालकावर तुम्ही गुन्हा दाखल करून त्याचा कोर्टामध्ये फाट द्यायचा म्हणून यांना ताबडतोब सजा देवी होते. त्यांचं लायसन्स परमिट त्यांचं रद्द करावं असं अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या रिक्षांच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. ज्या काल मागे जे शिंदेखान्यामध्ये जो प्रकार घडला त्या गुन्ह्याचा जे गुन्हा घडला त्या रिक्षा चालकाला अटक केलेली असून म्हणजे अशा प्रकारचे जर तपासात करत मोहीम राबवून जर अशा रिक्षा चालकाचा जर तुम्ही छेडा लावला तर असे प्रकार कुठेतरी थांबायला हवे असं आमचं म्हणणं आहे. पण प्रशासनाने अशा लोकांवर म्हणजे छेडा लावून त्याची कारवाई करावं. चौकामध्ये जाऊन व प्रत्येक बस स्टँड, स्टेशन या ठिकाणी जाऊन त्यांनी अशा लोकांचा रिक्षा चालकाचा सर्व काही कागदपत्रांचा पाठपुरावा करावा व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची आरटीओ नियम फॉलो करावा असं आमचं म्हणणं आहे. मुस्तकबिल में मराठवाड़ा की तरक्की देखनी हो तो अलहदा मराठवाड़ा रियासत बनानी चाहिए. ये बात रामा इंटरनेशनल होटल में एडवोकेट सदावर्ते ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आज मेन्शनिंग झालं माननीय न्यायमूर्ती मंगेश पाटील साहेबांकडं. त्यावर माननीय न्यायमूर्ती मंगेश पाटील साहेबांच्या पीठासोबत जे पीठ आहे त्यामध्ये माननीय न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि माननीय न्यायमूर्ती सूर्यवंशी हे दोन विशेष बेंच स्थापन करण्यात आलेला आहे. आणि प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता, आमच्या पक्षकारांना धमक्यांची शृंखला लक्षात घेता आणि त्यासोबतच PWDचे इंजिनियर्स जे बडे आणि काय काय नावं आहेत त्यांचं एकूण न्याय प्रणालीमध्ये ज्या प्रकारे म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो अनफेअरनेस, ज्या प्रकारे आर्बिटरी एक्झरसाइज, फेवरिटिझम या गोष्टी लक्षात घेता माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 20 किंवा 21 तारखेला लिस्ट करण्याचं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ते प्रकरण त्या दिवशी महत्त्वाचं असेल. तो नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मुख्तलिफ नामों के ताहम एक ही चेहरे वाले 1,02,229 राय दहंगान मंजर आम पर. समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक नौजवान ने की फिल्मी अंदाज में फायरिंग. और
और जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने लिया G20 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।